हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.5 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम, एक डाई को 6 टाइम थ्रो किया जाता है। इफ गेटिंग एन ओड नंबर इज ए सक्सेस, अगर डाई पे ओड नंबर आता है तो उसको हम क्या काउंट कर रहे हैं, सक्सेस। इसका मतलब इवन नंबर आएगा तो वो हमारी अनसक्सेस या फिर फेलियर हो जाएगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस दिस एंड दिस, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब कोई भी डाई को रोल करते हो तो डाई के ऊपर कौन कौन सी नंबर आ सकती हैं आपकी, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 यहाँ पे सैंपल स्पेस हो सकते हैं। और ओड नंबर कौन कौन से हो गए हमारे, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 3 ओड नंबर हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम देयर आर 3 ओड नंबर, देयर आर 3 ओड नंबर्स, ओड नंबर्स 3 ओड नंबर्स हैं। तो हमें किसकी देखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, या फिर हम क्या कह सकते हैं, सक्सेस। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 ओड नंबर है, टोटल हमारे 6 हैं, तो 3/6 मतलब क्या होगी, 1/2। और यहीं पे अगर मैं बात करूं अनसक्सेस की या फिर फेलियर की, तो वो भी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। हाफ प्रोबेबिलिटी होगी हमारी ओड नंबर आने की, और हाफ प्रोबेबिलिटी किसकी होगी बच्चों, अनसक्सेस मतलब इवन नंबर आने की। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट पार्ट पे देखते हैं हमारी क्या है, 5 सक्सेस चाहिए हमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इस तरीके से लिख लेंगे, इक्वल टू 6 बार टॉस किया हमने, और यहां 6 टाइम बोला है ना उसने डाई को थ्रो करना है, और उसमें से हमें 5 टाइम सक्सेस मिलनी चाहिए। तो 6C5 इनटू में 5 टाइम सक्सेस मिली है तो एक बार अनसक्सेस मिलेगी। अनसक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। ये कितने टाइम्स होगी, 5 टाइम्स। बात समझ में आई या नहीं आई, ध्यान से देखो। ये तो 6C5 तो हो गया हमारा कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है। मान लो पहली टाइम पे सक्सेस मिली, दूसरे पे नहीं मिली, बाकी फिर 4 पे सक्सेस मिल गई। ऐसा भी हो सकता है पहली डाई पे ही हमें सक्सेस ना मिले, बाकी 5 पे मिले। ऐसा भी हो सकता है पहली 5 पे सक्सेस मिले, 6 पे जाके अनसक्सेस मिले। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उसके लिए तो हमने 6C5 लगा दिया। उसके बाद एक अनसक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2, 5 टाइम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर 5। इसको हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई। तो क्या आ गया, 6C5 को सिंप्लीफाई करेंगे तो NCR, फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 6 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 6, मतलब 1/2 इंटू 1/2 की पावर 5। तो ये किसके इक्वल हो गया हमारा, 6 अपॉन में 2 की पावर 6 कितना हो गया, 64। या फिर सिंप्लीफाई करें तो कितना आ गया, 3/32। ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी किसकी, 5 टाइम से सक्सेस की। सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा है उसने, एट लीस्ट 5 सक्सेस। ध्यान से सुनो क्या कहा है क्वेश्चन में, एट लीस्ट 5 सक्सेसेज होनी चाहिए, मतलब कम से कम 5 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं। क्लियर बात हुई, समझ में आई बात। एट लीस्ट 5 सक्सेसेज, कम से कम 5 होनी चाहिए, ज्यादा कितनी हो सकती हैं, 6 के 6 टाइम सक्सेस हो सकती हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 5 सक्सेस। देखो अब क्या होगी, एट लीस्ट 5 सक्सेस मतलब 5 टाइम्स भी सक्सेस हो सकती है और 6 टाइम भी सक्सेस हो सकती है। ये दोनों केस हो जाएंगे हमारे। ध्यान से सुनो बच्चों, क्या है यहां पे मेन चीज यही वर्ड होता है ध्यान देने का, एट लीस्ट 5 सक्सेस मतलब कम से कम 5 होनी चाहिए। कम से कम 5 में हमारी क्या हो गई, ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेज। ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 6 के 6 टाइम सक्सेस मिल जाए, तो वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेसेज। बस ये करना है हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेज हमने क्या निकाल ली थी, ये रही हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 6। फिर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेसेज मतलब 6 के 6 बार हमें सक्सेस मिले, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास यहां पे 1/2 की पावर 6। यहां पे 6C6 ले लेंगे, उसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहां पे 1/2 की पावर 6 हो गई। दोबारा समझा देता हूं एक बार। ये तो होगी हमारी 5 सक्सेस की, ये लिख दी हमने। 6 सक्सेस की क्या हो जाएगी, 6C6 इनटू में 6 के 6 टाइम सक्सेस मिल रही है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया। यहां पे सिंप्लीफाई कर लो इसको, 1/2 की पावर 6 कॉमन आ गया,
यहाँ पे इंटू में क्या बच गया 6 + 1, तो क्या आ गया यहाँ पे 7/2⁶ कितना होता है 64। ये आ गई प्रोबेबिलिटी। आगे आ जाओ थर्ड पार्ट पे। एट मोस्ट 5 सक्सेसिस कहा है उसने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कहा है, एट मोस्ट 5 सक्सेसिस, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 टाइम सक्सेस होनी चाहिए, ये इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों हमारी 1, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी 1 होती है। उसमें से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेसिस निकाल दूं तो मेरे पास एटमोस्ट 5 सक्सेस की रह जाएगी या नहीं आ जाएगी। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 बार सक्सेस मिलनी चाहिए, हमें 6ठी बार सक्सेस मिलनी ही नहीं चाहिए। तो उस सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 6 टाइम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास 5 सक्सेसेस की रह जाएगी। बस सिंपल है, देखो क्या आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेसेस क्या हो जाएगी 6 इंटू में 1/2⁶। सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ गया 1 माइनस ये 1 हो गया और 1/2⁶, तो कितना आ गया यहाँ पे 1 माइनस 1/64, 64 में से 1 गया तो 63/64 चांसेस हो गए हमारे किसके, एट मोस्ट 5 सक्सेसेस, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेस मिले। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, एक पेयर ऑफ डाइस को 4 टाइम क्या करना है, थ्रो करना है आपको। इफ गेटिंग ए डबलेट इज कंसिडर्ड ए सक्सेस, यहां पे क्या कहा है, अगर डबलेट मिलती है, डबलेट का मतलब होता है दोनों डाइस पे सेम नंबर आ जाए, जैसे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, ये होती है हमारी डबलेट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, तो 2 सक्सेसेस की हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, यहां पे मेन चीज जो है ना वो चीज समझो, हमें सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पे देख लो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इसको P से भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज में डिनोट कर रहे हैं P और Q से, सक्सेस को P से और फेलियर को Q से डिनोट कर रहे हैं। करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। कितने डबलेट होते हैं भाई 2 टाइम्स डाई को थ्रो करने के बाद, 6 ऐसे पेयर बनेंगे हमारे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 6 आउट ऑफ 36 ये प्रोबेबिलिटी होगी हमारी, मतलब 1/6 चांसेस होंगे हमारे डबलेट आने के। ये बात हो गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के बाद अनसक्सेस देख लेते हैं, मतलब फेलियर की प्रोबेबिलिटी, इसको हम Q से डिनोट कर लेते हैं। अब 6 टाइम सक्सेस मिल रही है तो फेलियर कितने टाइम्स मिलेगी, 30 ऐसे पेयर होंगे जिसमें फेलियर होंगी, तो 30/36 किससे कट करा, 6 से, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, तो 5/6 चांसेस आ गए हमारे किसके, अनसक्सेस के या फिर फेलियर के। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स देखो कितनी है, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, 4 बार फेंकनी है आपको। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ ट्रायल्स भी कह सकते हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है 4। तो हमें क्या करना है, यहां पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो 4C2 क्या निकलेगी, 4 ट्रायल्स हैं, 4 में से हमें क्या चाहिए, डबलेट चाहिए, 4C2 क्या हो जाएगी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी 5/6, तो क्या हो जाएगी 5/6 इसका स्क्वायर, 2 बार सक्सेस मिली और 2 बार फेलियर, तो फेलियर की और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 5/6 और 1/6 क्लियर हो गई बात, समझ में आई या नहीं आई, दोबारा समझाता हूं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, 2 सक्सेसेस हमें मिलनी चाहिए। तो यहां पे टोटल कितने टाइम्स थ्रो किया है हमने, 4 टाइम्स, 4 में से 2 सक्सेस चाहिए, इनटू में अगर 2 बार सक्सेस मिलेगी तो 2 बार हमें फेलियर मिलेगी क्योंकि 4 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। देखो 4 टॉस हुए, 1 2 3 4, इन 2 में हमें सक्सेस मिल गई, तो ये फेलियर भी तो आएंगे हमारे 2, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई 2 टाइम्स, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 5/6 हो गई। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 4C2 को सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, 4 में से 2 गया 2, फिर 5/6 है, तो ऊपर तो 5 नीचे 6 की पावर क्या हो जाएगी 4, 6 की पावर 2 ये, 6 की पावर 2 ये होगी। सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर फैक्टोरियल 4 को 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 अपॉन में ये फैक्टोरियल 2 × 1, ये कट गया हमारा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई
5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना हो गया 25, अपॉन में 6 की पावर 4 देखेंगे तो कितना हो गया मेरे पास 216। यही हो गया ना, देख लो एक बार, नहीं एक और 6 आएगा इसके साथ, तो 3 2 जा 6 से एक 6 कट गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 25/216। देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन ए लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स। बहुत सारी आइटम्स हैं, उनमें से 5% क्या है डिफेक्टिव आइटम है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए सैंपल ऑफ 10 आइटम विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। अब टोटल आइटम आपको 10 कंसीडर करने हैं और आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम उनमें नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? चलो भाई देखते हैं, ध्यान से समझना बस। 5% डिफेक्टिव है तो 95% क्या हो जाएंगे नॉट डिफेक्टिव, तो इनकी प्रोबेबिलिटी हम यहां पे लिख लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स क्या कहिए बच्चों 5%। 5% का मतलब क्या है 5/100। इसको कट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो हमने कट कर लिया, यहां पे आ गई 1/20, तो 1/20 चांसेस है हमारे डिफेक्टिव आइटम आने के। अब नॉट डिफेक्टिव की क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव आइटम क्या हो जाएगी 1 - 1/20। अब भाई 1/20 हमारी डिफेक्टिव की है, तो नॉट डिफेक्टिव की निकालनी है तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 20 - 1 क्या हो गया 19/20 आ गई हमारी किसकी प्रोबेबिलिटी नॉट डिफेक्टिव की। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गई होगी यहां तक बात। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कंसीडर करना है कि हमारे पास 10 आइटम है, जो बल्क आइटम कह रखे थे वो कितने हैं 10 आइटम। उसमें हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम होना चाहिए। किसकी गई है नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां पे x मान लेते हैं हमारा रैंडम वेरिएबल, इज इक्वल टू किसकी निकालनी है नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम होना चाहिए। तो किस किस की होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 लेंगे, मतलब एक भी डिफेक्टिव ना हो, और दूसरा ज्यादा से ज्यादा एक डिफेक्टिव हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 कंसीडर करेंगे। दोनों की प्रोबेबिलिटी हम लेके चलेंगे, या तो हमारा एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा या हमारा एक ही डिफेक्टिव होगा, उन दोनों को लेके चलेंगे। तो देख लो भाई यहां पे क्या बनेगा, टोटल आइटम कितनी है 10 में से डिफेक्टिव कितने आए 0। इस केस में क्या है 10 में से डिफेक्टिव 0। अब यहां पे डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी 1/20। कितनी है 1/20, मतलब ये है हमारी डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी। कितने टाइम से 0 टाइम, तो पावर 0 ले लेंगे। अब डिफेक्टिव एक भी नहीं निकला, तो नॉट डिफेक्टिव कितने सारे के सारे 10 की 10 आइटम नॉट डिफेक्टिव है, तो 19/20 की पावर क्या ले लेंगे हम 10। बात समझ में आई या नहीं आई? ध्यान से देखो बच्चों, ये तो हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। 10 में से 10 आइटम टोटल थे, उसमें से हमने प्रोडक्ट निकाला 0 डिफेक्टिव, तो कॉम्बिनेशन बन गए। उसके बाद 0 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी थी 1/20, तो 1/20 की पावर 0। ऐसे ही नॉट डिफेक्टिव कितने टाइम्स होगा 10 टाइम्स, मतलब 10 आइटम में से 10 के 10 हमारे ठीक है, कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, तो एक की 19/20 और 10 टाइम्स की क्या हो जाएगी 19/20 की पावर 10। फिर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, मतलब एक आइटम डिफेक्टिव निकला है आपका 10 में से, तो हम कॉम्बिनेशन में क्या बनाएंगे 10C1 बन गया कॉम्बिनेशन। अब एक डिफेक्टिव है, बाकी नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव की 1/20 और नॉन डिफेक्टिव कितने हैं 9 टाइम्स, तो 19/20 की पावर 9। ये प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी नॉट मोर देन 1 की। अब आप सोच रहे होगे सर ये कॉम्बिनेशन क्यों लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में बता चुका हूं मैं, आप रेगुलरली क्वेश्चंस नहीं देखते हैं, इस वजह से कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप स्टार्टिंग से चैप्टर स्टार्ट किया करो, नेक्सा क्लासेस का इंट्रोडक्शन देखो चैप्टर का, फिर बारी बारी से नंबर वाइज क्वेश्चन देखते आओ। मैं ये कहता हूं 99.99% चांसेस है कि आपके अंदर माइंड के अंदर कोई भी डाउट नहीं आएगा। अब यहां पे कॉम्बिनेशन क्यों बने बच्चों, देखो 10 आइटम थे भाई, यहां पे मान लो क्या है 10 आइटम्स 4 5 6 7 8 9 10। अब इनमें से एक डिफेक्टिव का है उसने,
अब भाई मान लो पहले बच्चे ने कहा ये डिफेक्टिव होगा, दूसरे ने कहा सर ये वाला भी हो सकता है, तीसरे ने कहा ये हो सकता है, तो 10 के 10 की अलग अलग चॉइस होगी या नहीं होगी? तो 10 अलग अलग कॉम्बिनेशन बन गए हमारे। उन कॉम्बिनेशन को 10C1 से सोल्व आउट करेंगे कि 10 में से कोई भी एक डिफेक्टिव हो सकता है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा? 10C0 क्या दे रखा है? 10C0, ये तो हमारा 1 ही हो गया, तो यहां पे कॉमन क्या आ जाएगा? 19/20 की पावर 9, अंदर क्या बच गया हमारे पास? यहां पे 1, इनटू में एक पावर बचेगी 19/20, फिर प्लस में 10C1 को सिंप्लीफाई करेंगे 10 आएगा, और यहां पे क्या बचेगा मेरे पास? 1/20 इनटू में, इसको सिंप्लीफाई कर लो 19/20 की पावर 9 इनटू में यहां पे क्या आ गया? 19/20 और प्लस में 0 से 0 1/2, ये आ गया। सिंप्लीफाई करो, या फिर 10/20 ही रहने दो भाई, इजी रहेगी एलसीएम लेना। तो क्या आ गया मेरे पास? 19/20 की पावर 9 इनटू में 20 एलसीएम, 19 और 10 क्या हो गया हमारा? 29/20, ये आ गया मेरा आंसर। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। यहां पे क्या कहा है? टोटल डेक में से 52 कार्ड में से 5 कार्ड्स को ड्रॉ करना है और उनको वापस रिप्लेस भी करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड? हमने क्या बताना है कि प्रोबेबिलिटी किसकी? कि 5 के 5 कार्ड हमारे स्पेड के निकले। ओनली 3 कार्ड आर स्पेड, या फिर 3 कार्ड हमारे स्पेड के लिख लें। नन ऑफ द स्पेड, और कोई भी कार्ड हमारा स्पेड का ना निकले, इनकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे यहां पे? लेट x इज नंबर ऑफ स्पेड। ये मान लो भाई, रैंडम वेरिएबल को बता दिया करो आप क्या मान रहे हो, ठीक है? पिछले क्वेश्चन में भी बता देना। अब यहां पे देखते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इन डेक। डेक के अंदर स्पेड की प्रोबेबिलिटी, टोटल स्पेड कितने होते हैं? 13, टोटल कार्ड्स 52, 13/52 मतलब 1/4 चांसेस हो गए हमारे किसके? स्पेड आने के। किसी भी डेक के अंदर से कार्ड निकालेंगे तो 1/4 चांसेस किसके होंगे बच्चों? स्पेड निकलने के चांसेस होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्पेड इन डेक, तो क्या होंगे? टोटल हमारे नॉट स्पेड के कितने होते हैं? 39 अपॉन में 52। अब 13 स्पेड के होते तो 39 हमारे नॉट स्पेड के हो गए भाई। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 13 से कट गया, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। तो 3/4 प्रोबेबिलिटी होगी हमारी किसकी? नॉट गेटिंग ए स्पेड की। अब ये सक्सेस मान लो, इसको P से डिनोट कर लो, इसको हम Q से डिनोट कर लेते हैं भाई। कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब हमें क्या करना है? यहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स देखो कितनी है? 5 कार्ड्स ड्रॉन करने हैं, तो यहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है? 5, जो कि हमारे कॉम्बिनेशन बनाने में हेल्प करेगी। सबसे पहली क्या है? ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, मतलब सारे के सारे कार्ड हमारे क्या होने चाहिए? स्पेड के, मतलब x = 5 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। क्या हो जाएगी? 5 कार्ड में से निकालने हैं, और पांचों के पांचों क्या होने चाहिए? हमारे स्पेड के होने चाहिए। तो 5C5, 5 कार्ड निकलने चाहिए और पांचों स्पेड के निकलने चाहिए, तो कॉम्बिनेशन क्या बन गए? 5C5। अब स्पेड का कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों? 1/4। अब पांचों हमारे स्पेड के निकल रहे हैं, तो 1/4 की पावर 5। अब नॉट स्पेड का तो एक भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? 3/4 की पावर 0 ले लेंगे, क्योंकि एक भी हमारा क्या है? नॉट स्पेड का नहीं है, पांचों स्पेड के निकल रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5 टाइम्स ले ली। सिंप्लीफाई कर लो, 5C5 क्या हो गया मेरा? 1 हो गया, मल्टीप्लाई 1/4 की पावर 5, 1/4 की पावर 5 क्या हो गया? 1/1024। 4 की पावर 5, 4 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आ गया। सेकंड देखो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। 3 कार्ड हमारे किसके होने चाहिए? स्पेड के होने चाहिए, बाकी 2 क्या होंगे? नॉन स्पेड कार्ड होंगे। 5 में से 3 कार्ड हमारे किसके होंगे बच्चों? स्पेड के, तो 5C3 कॉम्बिनेशन बन गए। अब 3 स्पेड है, स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/4, तो 1/4 की पावर 3, और 3/4 क्या होंगे? नॉन स्पेड। कितने टाइम्स मिलेंगे? 2 टाइम्स। टोटल 5 कार्ड निकलने हैं, 3 कार्ड तो हमारे स्पेड के निकले, 1/4 हो गई। 2 कार्ड ऐसे निकलेंगे जो हमारे नॉन स्पेड के होंगे। नॉन स्पेड की प्रोबेबिलिटी 3/4 थी, तो 3/4 की पावर 2 ले ली। सिंप्लीफाई कर लो 5C3 को, तो क्या हो जाएगा? 5
मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में फैक्टोरियल 3 और इंटू में फैक्टोरियल 2। ये तो कट गया हमारा, 2 से इसको कट करें, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 हो गया मेरे पास यहाँ पे। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर बाय 4 की पावर 2। सिंप्लीफाई करो इसको, 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 4 की पावर 5 कितना हो गया, 1024। तो ये आ गया मेरे पास 90/1024। या फिर एक बार और कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 45/512। ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी किसकी, x = 3 की, मतलब 3 कार्ड्स स्पेड के निकलेंगे। हमारी कैलकुलेशन हो गई हमारी क्लियर। थर्ड पार्ट में देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या करना है हमें। नन ऑफ इज ए स्पेड कार्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0, मतलब कोई भी स्पेड कार्ड नहीं निकलना चाहिए। तो 5C0 हमारा होगा। 5 कार्ड निकाले, 5 में से एक भी कार्ड हमारा स्पेड का नहीं निकला, तो नॉट स्पेड की प्रोबेबिलिटी कितने टाइम्स लेंगे, 5 टाइम्स। तो 3/4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/4 की कितने टाइम्स ली जाएगी, 0 टाइम्स, क्योंकि कोई भी स्पेड नहीं निकला है। 5C0 क्या हो गया, 1। 3 की पावर 5 कितना हो गया मेरा, 243। नीचे 4 की पावर 5 क्या हो गया, 1024। बस ये प्रोबेबिलिटी आ गई, आंसर हो गया। द प्रोबेबिलिटी दैट ए बल्ब प्रोड्यूस बाय ए फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज। एक फैक्ट्री बल्ब प्रोड्यूस करती है और वो बल्ब क्या है, 150 डेज के यूज के बाद फ्यूज हो जाता है। उसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 दे रखी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब, कोई भी 5 बल्ब निकाले, उनमें हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नन, कोई भी फ्यूज ना हो। नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा फ्यूज ना हो। मोर देन 1, एक से ज्यादा फ्यूज हो जाए। और एट लीस्ट 1, मतलब कम से कम एक बल्ब फ्यूज हो 150 डेज के बाद। इनकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखो। हमें क्या करना है, लेट, एक रैंडम वेरिएबल मान लेंगे हम, लेट x इज नंबर ऑफ बल्ब, नंबर ऑफ बल्ब की बात कर रहा है, फ्यूज आफ्टर 150 डेज। क्या मान लिया हमने, x मान लिया, नंबर ऑफ बल्ब फ्यूज आफ्टर 150 डेज, कि 150 डेज के बाद जो है नंबर ऑफ बल्ब फ्यूज हो रहे हैं। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखेंगे हम यहां पे, सक्सेस लें या फिर क्या लिखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब फ्यूज, प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब फ्यूज आफ्टर 150 डे। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, इसको सक्सेस मान लेते हैं स्मॉल p से, वो कितनी है, 0.05। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फ्यूज क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब नॉट फ्यूज, कि वो फ्यूज ही नहीं होगा आफ्टर 150 डेज, क्यू से डिनोट कर लेते हैं, क्या हो जाएगी, 1 - 0.05। ये फ्यूज होने की है, ये ना फ्यूज होने की आ जाएगी, कितनी होगी, 0.95। बात क्लियर हो गई या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, 5, टोटल बल्ब 5 यूज करने हैं। तो यहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास क्या है, 5। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 की, नन की। तो क्या हो जाएगा, 5 बल्ब में से कोई भी फ्यूज ना हो तो 5C0, मतलब 5 के 5 चलते रहेंगे, फ्यूज एक भी नहीं होगा। तो नॉट फ्यूज की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.95। तो 0.95 इसकी पावर कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, कि 5 के 5 बल्ब हमारे चलते रहेंगे, फ्यूज नहीं होंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी, कितनी आ गई यहाँ पे, 5C0 क्या हो गया हमारा, 1 मल्टीप्लाई 0.95 की पावर 5, तो कितनी आ गई, 0.95 की पावर 5। इसको सिंप्लीफाई करके लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही छोड़ दो। सेकेंड केस में क्या कही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 1, नॉट मोर देन मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 1, या तो 1 फ्यूज हो सकता है या 1 से कम रहेगा, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां पे 2 केस बन गए हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 का प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 का, या तो एक भी फ्यूज नहीं होगा या एक फ्यूज होगा, बस इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हम यहां पे कंसीडर करके चलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 की तो अभी अभी निकाली थी हमने, 0.95 की पावर 5, प्लस में इसकी देख लेते हैं, एक बल्ब फ्यूज हो तो 5C1, 5 में से एक फ्यूज हो
तो एक फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.05 और 4 हमारे नॉट फ्यूज रहेंगे तो 0.95 की पावर क्या रहेगी 4। समझ में आई या नहीं आई बात? दोबारा समझो, यहां पे तो था भाई एक भी फ्यूज ना हो या फिर एक फ्यूज हो, इसकी तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऊपर निकाल ली थी। एक फ्यूज हो 5 में से तो 5C1, पहला बल्ब भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, कोई भी हो सकता है, इसलिए हमने कॉम्बिनेशन यूज किया है। ठीक है भाई, तो यहां पे फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 0.05, क्योंकि एक ही फ्यूज हो रहा है तो एक बार लेंगे। और 4 बल्ब हमारे ऐसे होंगे उनमें से जो फ्यूज ही नहीं होंगे, तो उनकी प्रोबेबिलिटी 0.95 की पावर 4, ना फ्यूज होने वालों की 4 टाइम्स ले ली। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आ गया यहाँ पे 0.95 की पावर 4 कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया 0.95 प्लस में 5C1 क्या हो गया मेरा 5, क्या हो जाएगा 5C1 5 मल्टीप्लाई 0.05 और ये हमारा बाहर जा चुका। इसको अब सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लेंगे हम। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 0.95 की पावर 4 इंटू में 0.95 और प्लस में 5 के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25। तो टोटल वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0.95 की पावर 4 मल्टीप्लाई 0.95 और 0.25 कितना हो गया 1.2। ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी किसकी नॉट मोर देन 1 की। क्लियर हो गई बात? अब हमें किसकी निकालनी है थर्ड देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, पॉइंट डाल लेंगे भाई इन पे, कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, ये सेकंड ये फर्स्ट। मोर देन 1 की मतलब एक से ज्यादा फ्यूज होना चाहिए। ये नॉट मोर देन 1 की थी और मोर देन 1 की निकालनी है हमें, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 की चाहिए हमें। तो क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। 1 में से नॉट मोर देन 1 की सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी मोर देन 1 की आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? सोचो भाई ध्यान से। उसने क्या कहा है कि मोर देन 1 बल्ब हमारे फ्यूज हो जाने चाहिए, एक से ज्यादा, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते और 5 के 5 बल्ब भी खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है एक भी खराब ना हो और एक खराब हो, उनकी प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1 में से, तो एक से ज्यादा खराब होने वालों की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो क्या होगी 1 माइनस ये कितनी निकली थी हमारी 1.2 मल्टीप्लाई 0.95 की पावर 4। बस यहीं छोड़ दो, आंसर भी शायद इसी फॉर्म में दे रखे हैं। ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी। अब हमें कौन सा केस निकालना है? फोर्थ केस देखो क्या है। फोर्थ केस है हमारे पास एट लीस्ट 1 विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज। मतलब कम से कम एक तो फ्यूज होना ही होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो क्या केस बना प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जो फ्यूज होगा वो एटलीस्ट 1 का मतलब 1 तो होना ही होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक भी खराब ना होने की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस आ गया आंसर। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 की क्या थी हमारी 0.95 की पावर 5। ये आंसर हो गया। समझ में आई या नहीं आई बात? यहां पे किसकी निकालनी थी हमें एटलीस्ट 1 फ्यूज, मतलब कम से कम एक फ्यूज हो जाना चाहिए हमारा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वो हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 1 में से एक भी फ्यूज ना होने की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हमारी ग्रेटर देन 1 की प्रोबेबिलिटी आ गई। A bag consists of 10 balls, each marked with one of the digit 0 to 9। एक बैग के अंदर क्या है 10 बॉल्स हैं जिसमें सभी बॉल के ऊपर मार्किंग की गई है 0 से 9 तक। If 4 balls are drawn successively with replacement from the bag, अगर बैग में से 4 बॉल को बाहर निकालना है और वापस उनको देख के वापस रख देना है। What is the probability that none is marked with the digit 0? और जो हमने 4 बॉल निकालनी है ना उनमें से किसी पे भी 0 मार्क नहीं होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको भाई। ठीक है भाई, तो यहां पे देखे हम क्या लिखेंगे लेट x बी द नंबर ऑफ बॉल, x बी द बॉल मार्क विद 0। x हमने किसको मान लिया कि बॉल के ऊपर 0 मार्क है। जो भी जिसकी भी निकालनी हो ना वही हमारा रैंडम वेरिएबल कंसीडर करना होता है। तो यहां पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल मार्क 0, ये हमारी सक्सेस हो गई, मतलब उसके ऊपर 0 मार्क
नहीं होना चाहिए, हमने तो उसकी वो देखनी है प्रोबेबिलिटी। तो 0 मार्क वाली कितनी बॉल होंगी हमारी? 1 बॉल, और टोटल बॉल कितनी थी? 10। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारी? बॉल मार्क विथ 0 1/10। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल नॉट मार्क 0, जिसपे 0 मार्क नहीं किया गया उसको क्यू से मान लेते हैं 1 - 1/10। तो कितनी आ गई? 10 - 1 9/10 प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल आसान थी बात, कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। अब यहां पे हमारे पास कितनी बॉल निकालनी है भाई? 4 बॉल निकालनी है। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होगी हमारी? नंबर ऑफ ट्रायल्स होगी हमारे पास 4। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? बिल्कुल सिंपल सा काम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 निकालनी है कि हमारी नन इज मार्क विद द डिजिट 0। तो क्या हो जाएगी? 4 बॉल निकाली, उनमें से किसी पे भी हमारी 0 मार्क नहीं होनी चाहिए, तो 4 से 0। अब सभी हमारी कौन सी बॉल निकलेंगी जिसपे हमारी 0 मार्क ना हो? या तो 1 मार्क निकलेगा, या 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी निकल सकती है। तो नॉट मार्क 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 9/10। 4 की 4 हमारी नॉट मार्क निकलनी चाहिए, तो इसकी पावर 4 ले लेंगे। 0 मार्क वाली एक भी नहीं होगी, तो 1/10 की पावर 0 ले लेंगे। सिंप्लीफाई कर लो, 4 से 0 क्या हो गया? 1 मल्टीप्लाई, ये क्या आ गया? ये 1 हो गया, तो 9 की पावर 4 अपॉन में 10 की पावर 4, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो 9/10 की पावर 4। ये आंसर हो गया हमारे पास। इन एन एग्जामिनेशन 20 क्वेश्चंस ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप आर आस्क्ड। यहां पे क्या कहा है? एक एग्जामिनेशन में 20 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के पूछे गए हैं। सपोज ए स्टूडेंट टॉस ए फेयर कॉइन टू डिटरमाइन हिज आंसर टू ईच क्वेश्चन। एक बच्चा क्या करता है? एक कॉइन को टॉस करता है हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तुक्के मारने भाई उसको। इफ द कॉइन फॉल्स हेड, अगर कॉइन पे हेड आ जाता है तो वो आंसर ट्रू लगा देता है, अगर हमारा टेल आ जाता है तो आंसर फॉल्स लगा देता है। बात समझ में आ गई? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर एट लीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम उसने 12 क्वेश्चंस करेक्टली आंसर किए हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं आप टेंशन मान जाओ इस चीज की कि सर कैसा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है। हमें बस 2 केस लेके चलने हैं। क्या? ट्रू की और फॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहां पे क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू आंसर कितनी होगी भाई बच्चों? जल्दी बता दो। कोई भी क्वेश्चन है वो हेड और टेल से वो सिलेक्ट कर रहा है, या फिर ट्रू और फॉल्स की कर रहा है। तो यहां पे देखो, ट्रू या फॉल्स, 2 ही तो केस होंगे हमारे सैंपल स्पेस में। तो ट्रू की क्या होगी? 1/2 प्रोबेबिलिटी। हाफ चांसेस होंगे कि वो अपना आंसर क्या लगा देगा? ठीक लगा देगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स आंसर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो भी हाफ होगी, क्योंकि फॉल्स एक ही टाइम है, तो 1 टोटल सैंपल स्पेस 2। तो ट्रू आंसर लगाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और फॉल्स आंसर लगाने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। अब टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 20 क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन लिख लो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 20। अब उसने किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर एट लीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली। तो यहां पे क्या लिखेंगे? गिविंग एट लीस्ट 12 आंसर करेक्टली। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये हमारा करेक्ट की प्रोबेबिलिटी है, ये हमारे नॉट करेक्ट की, मतलब गलत की, फॉल्स की। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी समझते चलना भाई। टोटल क्वेश्चन कितने? 12 और 20। एट लीस्ट 12 उसने करेक्ट आंसर दिए हैं, ज्यादा से ज्यादा वो 12 से ज्यादा भी दे सकता है। तो 12C12 और 20C12, मतलब 20 में से 12 के उसने करेक्ट आंसर दिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? फॉल्स कितनों के देगा? 8 के। ध्यान से समझो, अगर 20 क्वेश्चंस में से 12 आपने करेक्ट आंसर दे दिए तो आपके गलत कितने होंगे? 8 क्वेश्चन। और गलत की, रॉन्ग की, फॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, इसकी पावर 8। और ट्रू कितने दिए हैं? 1/2 की पावर 12। ये होगी या नहीं होगी? दूसरा केस क्या हो सकता है? 20 क्वेश्चंस में से उसने 13 क्वेश्चंस के आंसर दिए भाई। कितने क्वेश्चंस के आंसर दिए? 13 के करेक्ट। तो हमारे पास करेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। 1/2 की पावर क्या हो जाएगी यहां पे? 13। और फॉल्स कितने के देगा वो? 7। तो 1/2 की पावर 7।
फिर थर्ड केस क्या बन सकता है, 20C14। मान लो 20 में से 14 के वो करेक्ट आंसर दे दे, तो करेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहां पे 1/2 की पावर 14 और फॉल्स की कितनी हो जाएगी 1/2 की पावर 6। 14 करेक्ट देगा तो 6 वो फॉल्स देगा, ऐसे चलती चली जाएगी। और लास्ट में क्या देगा, मान लो वो 20 के 20 करेक्ट भी दे सकता है, तो 20C20, तो करेक्ट की प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर 20 और फॉल्स की 1/2 की पावर 0। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? सारे के सारे चांसेस हमने लिख दिए। एटलीस्ट 12 का मतलब क्या था, कम से कम 12 आंसर वो ठीक देगा, ज्यादा से ज्यादा कितने भी दे सकता है। तो ओनली 12 क्वेश्चंस उसने ठीक दिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये लिख दी। मान लिया हमने 13 उसने करेक्ट दिए होंगे, ये लिख दी, 14 दिए होंगे, ये लिख दी, ऐसे सारी ना लिख के हमने 20 दिए होंगे, ये लिख दी। इसमें से कॉमन देख लो भाई क्या आ रहा है, 1/2 की पावर 12 मिनिमम यही है, यही कॉमन आ गया। 1/2 की पावर 12 आ रहा है ना भाई, नहीं 1/2 की पावर 20 कॉमन आ सकता है, ये भी 8 और 12 क्या हो गया 20, तो 1/2 की पावर 20 आ गया बाहर। सभी में 1/2 की पावर 20 बन रहा है, 13 + 7 14 + 6 20 + 0, तो 1/2 की पावर 20 बाहर आ गया। बचा गया यहाँ पे 20C12 प्लस में यहाँ पे क्या बचा 20C13 प्लस में 20C14, इस तरीके से चलता चला जाएगा और 20C20 ये हमारे पास बच गया। बस यही आंसर हो गया, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, कहीं इसकी कैलकुलेशन करने लग जाओ। सपोज x हैज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b 6,1/2, शो दैट x = 3 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम। यहां पे क्या कहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कहा किससे डिनोट किया है 6,1/2 से। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देख लो क्या है 6,1/2। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो वही समझने की जरूरत है हमारी। यहां पे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी हो गई 6, और ये 1/2 क्या दे रखी है हमारी प्रोबेबिलिटी दे रखी है किसकी, ट्रू की। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू इवेंट, इसको हम P से डिनोट कर लेते, कितनी है 1/2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगी हमारी, Q = 1/2 ट्रू है तो 1/2 क्या हो जाएगी हमारी फॉल्स हो जाएगी। ये चीजें हमें यहां पे दे रखी है भाई, क्लियर हो गई बात। अब हमने क्या करना है, शो दैट x = 3 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम, कि x = 3 पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू आपको अचीव होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 निकाल लेंगे पहले। तो क्या निकलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0, 6 में से 0 सेलेक्ट की, 6 से 0, यहां पे क्या होगी ट्रू की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 की पावर 6 और फॉल्स की 1/2 की पावर 0। x = 0 का मतलब क्या है, कंसीडर करके चल लो, कोई भी इवेंट हो सकता है x = 0 में कि हमारे 6 के 6 ट्रू आए और एक भी फॉल्स नहीं आया, तो 6 से 0 1/2 की पावर 6 1/2 की पावर 0। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 क्या होगी 6C1, मतलब एक बार फॉल्स 5 बाई ट्रू, तो 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 1। फिर किसको प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 को सिलेक्ट करो, मतलब 6 में से 6 में से 2 सेलेक्ट, मतलब 4 टाइम्स ट्रू और 2 टाइम्स फॉल्स, ये प्रोबेबिलिटी कंसीडर होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3, 6C3 1/2 की पावर 3 इंटू 1/2 की पावर 3, 3 टाइम्स ट्रू 3 टाइम्स फॉल्स। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4 देखो, 6C4 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 4, 2 टाइम्स ट्रू 4 टाइम्स फॉल्स। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 5 कंसीडर करेंगे, 6C5 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 5। लास्ट केस जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 6 क्या हो जाएगा 6C6 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 0, सॉरी यहां पे 0 यहां पे 6। ये 6 केस हमारे पॉसिबल हो सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। अब इसमें से हमें मोस्ट लाइकली ये बताना है कि x = 3 पे मोस्ट वैल्यू आ रही है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो देख लेते हैं भाई, देखो 1/2 की पावर 6 सभी में है, ये भी 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 1 है, ये भी 1/2 की पावर 6 हो गया। जो इफेक्ट पड़ेगा वो इन वैल्यू से पड़ेगा। 6 से 0 क्या हो गया हमारा
ये हमारा 1 आ गया, 1 इंटू 1/2 की पावर 6। इस पे आ जाओ 6c1, 6c1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो फैक्टोरियल 6 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू 1/2 की पावर 6। तो मतलब क्या आ गया, ये 6 इंटू 1/2 की पावर 6 आ गया सिंप्लीफाई करके। इस पे आ जाओ, ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 2 4। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास इंटू 1/2 की पावर 4 और 2 6। तो ये कितनी वैल्यू आएगी बच्चों, 6 5 जा, सिंप्लीफाई कर लो इसको राइट साइड में, यहां पे कर लेते हैं 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4, ये 2 आ जाएगा, 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 6 आ जाएगी। ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करो, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। ये कितनी आ गई हमारी 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 2। ये कट गया, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 2 जा 20 मल्टीप्लाई 1/6 की पावर 6। 6 से 4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 1/2 की पावर 6। फिर 65 का क्या आ जाएगा 6 इंटू 1/2 की पावर 6, और 66 का क्या आ जाएगा सॉल्यूशन 1 इंटू 1/2 की पावर 6। तो भाई मोस्ट लाइकली देखो यही आ गया हमारी मैक्सिमम वैल्यू। सो मोस्ट लाइकली इज एट x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 पे ही हमारी क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू अचीव होगी। ये चीज हमने यहां पे शो ऑफ करनी थी। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। ऑन ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस। यहां पे क्या कहा है उसने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जामिनेशन है, उसमें 5 क्वेश्चन आए हुए हैं और हर एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस पॉसिबल आंसर दे रखे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग। हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कैंडिडेट क्या करता है 4 या 4 से ज्यादा गैस करके करेक्ट आंसर लगा देता है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारे ऑप्शंस कितने दे रखे हैं, 3 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब 3 में से एक करेक्ट होगा तो करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर। ध्यान से देख लो भाई, 3 ऑप्शन है, 3 में से एक करेक्ट है, तो 1/3 चांसेस होंगे हमारे किसके, करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी के। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अनकरेक्ट आंसर तो 1 माइनस 1/3 कर लेंगे, तो 3 माइनस 1 क्या हो गया 2/3 हो गया। या फिर देख लो 3 ऑप्शंस है, उनमें से एक करेक्ट है, तो एक की करेक्ट की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, तो 2 अनकरेक्ट होंगे, अनकरेक्ट की क्या होगी 2/3 होगी। बात समझ में आ गई। अब यहां पे टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास हैं 5। क्लियर भाई। अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, x रैंडम वेरिएबल कर लेते हैं हम कंसीडर, किसको कि हमारा आंसर करेक्ट है उसको मान लेते हैं। यहां पे लिख भी सकते हैं लेट x बी द रैंडम वेरिएबल या फिर x बी द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। तो यहां पे x क्या होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तुक्के मार गए, या तो 4 आंसर हमारे ठीक होने चाहिए या 4 से ज्यादा होने चाहिए। तो यहां पे 2 केस बन गए, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 कि हमारे 4 ही आंसर ठीक हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 कि 5 के 5 तुक्के लग जाए और 5 आंसर हमारे ठीक हो जाए। बस इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 5C4, 5 में से 4 हमारे आंसर ठीक हो गए, तो भाई करेक्ट की क्या है हमारी 1/3 की पावर 4 ले लेंगे। एक हमारा अनकरेक्ट हो गया, अनकरेक्ट की क्या है 2/3, एक बार ले लिया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, मतलब 5 के 5 आंसर करेक्ट दे दिए, तो 5C5, 5 टाइम्स करेक्ट की प्रोबेबिलिटी लेंगे तो 1/3 की पावर 5, और हमारा अनकरेक्ट की क्या हो जाएगी 0, 2/3 की पावर 0। समझ में आई या नहीं आई बात, ध्यान से सुनो बच्चों। क्या कहा है, 5 क्वेश्चन में से 4 आपने सही आंसर दिए तो 5C4 हो गए, कोई भी 4 आंसर ठीक हो सकते हैं आपके, तो कॉम्बिनेशन लेंगे हम। उसके बाद चारों करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी, करेक्ट की क्या थी, एक करेक्ट की 1/3, चारों करेक्ट है तो 1/3 की पावर 4, तो एक फॉल्स हो गया हमारा, एक गलत हो गया, तो गलत की प्रोबेबिलिटी 2/3।
फिर केस क्या है हमारा कि पांचों के पांचों आपने ठीक आंसर दे दिए, तो 5C5 1/3 की पावर 5, एक भी गलत नहीं हुआ तो 2/3 की पावर 0। सिंप्लीफाई कर लो। 5C4 क्या हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 5 इंटू अपॉन में फैक्टोरियल 4 इंटू 5 - 4 फैक्टोरियल 1। यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास 1/3 की पावर 4 इंटू 2/3। फिर 5C5 1 हो गया इंटू 1/3 की पावर 5 और 2/3 की पावर 0 1 हो गया। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको फैक्टोरियल 5 को 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूं, ये कट गया। तो यहां पे आ गया 5 मल्टीप्लाई, ये मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ऊपर आ गया 2 अपॉन में 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 1 3 की पावर 5, प्लस में यहां पे 1 की पावर 5 1 हो गया और 3 की पावर 5। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 5 2 जा 10 अपॉन में 243, फिर प्लस में 1 अपॉन में 243। तो ये कितना आ गया मेरे पास 11/243 आंसर आ गया। ए पर्सन बाय ए लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज। यहाँ पे क्या कहा है, एक पर्सन क्या करता है, एक लॉटरी टिकट खरीदता है 50 लॉटरीज में, इन ईच ऑफ विच हिज चांस ऑफ विनिंग ए प्राइज इज 1/100, और वहां पे उसके प्राइज जीतने के चांसेस जो है 1/100 हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन ए प्राइज। तो हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो प्राइज जीते एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार, एग्जैक्टली वंस बिल्कुल एक बार, और एटलीस्ट ट्वाइस मतलब कम से कम 2 बार। तो इन सब की हमने प्रोबेबिलिटी अपनी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए प्राइज, विनिंग ए प्राइज, कि वो प्राइज जीत रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम P से डिनोट कर लेते हैं, वो क्या है 1/100। अब फिर क्या लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग ए प्राइज, नॉट विनिंग ए प्राइज, कि वो प्राइज नहीं जीत रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम Q से डिनोट कर लेते हैं, किसके इक्वल होगी 1 - 1/100। ये तो विनिंग ए प्राइज की थी, नॉट विनिंग की क्या हो जाएगी 1 - 1/100, 100 - 1 क्या होगी 99/100 आ गई। ठीक है भाई, n की वैल्यू देख लो, टोटल 50 लॉटरीज हैं, तो n इज इक्वल टू क्या हमारा 50 लॉटरीज, लिख देंगे इसको भी। अब यहां पे क्या करेंगे हम, x से एक रैंडम वेरिएबल एज्यूम करते हैं, x इज नंबर ऑफ प्राइज विन, प्राइज वुन। x किसको मान लिया हमने, रैंडम वेरिएबल मान लिया प्राइज वुन को। अब यहां पे चलते हैं अपने फर्स्ट केस के ऊपर। क्या कहा उसने, एट लीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार उसने प्राइज जीतना है, ज्यादा से ज्यादा वो 50 टाइम्स भी जीत सकता है। कम से कम एट लीस्ट वंस का मतलब क्या है, कम से कम एक बार तो जीतना ही जीतना है, ज्यादा वो कितनी बार भी जीते। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे हम, x > 1 की, मतलब जो प्राइज वुन है वो > 1 होना चाहिए। इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग ए प्राइज की सब्ट्रैक्ट कर लूं, तो मेरे पास > 1 की आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। ध्यान से देखो बच्चों, मुझे निकालनी है कि वो कम से कम एक बार तो प्राइज जीते ही जीते, ज्यादा बार वो कितनी बार भी जीत सकता है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार 50 बार। तो मैंने ना जीतने की प्रोबेबिलिटी 1 में से सब्ट्रैक्ट कर ली, तो किसकी आ जाएगी, हमारी जीतने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये क्या हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 क्या हो जाएगी, टोटल लॉटरीज 50 C0, 1 माइनस 50 C0, और x = 0 क्या है, नॉट विनिंग की, मतलब वो हर बार हार रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है 99/100, 50 के 50 टाइम वो हार गया तो पावर 50, और एक बार भी नहीं जीता तो 1/100 की पावर 0। ये आ गए हमारे पास, तो 1 माइनस 50 C0 1 हो गया, और ये क्या आ गया 99/100 की पावर 50। ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी किसकी, x > 1 की। दूसरा केस क्या कहा है, एट लीस्ट वंस तो हो गया, एग्जैक्टली वंस। एग्जैक्टली वंस का मतलब क्या है कि एक बार ही उसको प्राइज जीतना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 की निकाल लेंगे। किसकी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 की। तो यहां पे देखो बच्चों 50 C1, 50 में से एक बार वो जीतता है, एक बार जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/100, तो 49 टाइम्स वो क्या करेगा, हार जाएगा, तो हारने की 99/100 की पावर 49। ये प्रोबेबिलिटी आ गई।
50C1 क्या हो गया 50 मल्टीप्लाई 1/100 और इंटू में 99/100 की पावर 49। 52 जा 100 तो क्या आ गया 1/2 इंटू 99/100 की पावर 49। ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि वो एग्जैक्टली एक बार वो प्राइज जरूर जीतेगा। थर्ड केस क्या कहा है उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट ट्वाइस, कि वो कम से कम 2 बार प्राइज जीते और ज्यादा से ज्यादा वो कितना भी जीत सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की निकालनी है अब हमें। इसको देखो कैसे करेंगे, मतलब कम से कम 2 बार जीतना है, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार भी जीत सकता है। तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 में से एक बार भी ना जीतने की प्रोबेबिलिटी और एक बार जीतने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा उसने क्या कहा है यहां पे, हो एट लीस्ट 2 टाइम्स, कम से कम 2 बार, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार भी जीत सकता है। तो हम एक बार भी ना जीतने की और एक बार जीतने वाली प्रोबेबिलिटी इन दोनों को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की आ जाएगी। तो भाई सोल्व आउट करो इसको, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगी, देखो ये सोल्व आउट की थी हमने, कितनी आई थी 99/100 की पावर 50। ये 1 मत लेना क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 बस ये वाली वैल्यू थी, ये सोल्व आउट करके ये आई थी, तो ये ले ली 99/100 की पावर 50। माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, ये कितनी आई थी 1/2 की पावर, वो 1/2 इंटू 99/100 की पावर 49। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, समझ में आ गई बात। ये आंसर हो गया हमारा। इसको सिंप्लीफाई करके करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, 1 हमारा बाहर माइनस में, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया 99/100 की पावर 49 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया यहाँ पे 99/100 और माइनस में यहां पे क्या बचा 1/2, यही तो बचा 99/100, यहां पे माइनस बाहर जा चुका तो प्लस आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 1 माइनस 99/100 की पावर 49 और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 149/100। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 100, तो ये 99 प्लस में 50 और 99 149/100, ये आंसर हो गया मेरा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, हमें किसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी 5 की, एग्जैक्टली ट्वाइस 2 बार इन 7 थ्रो ऑफ ए डाई। आपको किसी डाई को 7 टाइम्स थ्रो करना है, 2 बार एग्जैक्टली 5 आने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन ए डाई। किसी डाई पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितने टाइम्स होगी बच्चों, डाई पे क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, 5 तो एक ही बार होता है, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, कि हमारा डाई के ऊपर 5 आ जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 5 ऑन ए डाई, तो 5 केस ऐसे होंगे जब हमारा 5 नहीं आएगा, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, इनमें तो 5 नहीं आ रहा, तो 5/6 प्रोबेबिलिटी होगी हमारी किसकी, कि हमारी डाई थ्रो करने के बाद 5 नहीं आ रहा है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब यहां पे देखो बच्चों, उसने क्या कहा है कि हमें 5 2 टाइम्स चाहिए 7 थ्रो ऑफ डाइस में से, तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 2 टाइम्स इन 7 थ्रो, ये हमने निकालना है। टोटल थ्रो कितने हैं 7C2, 2 बार ही तो चाहिए हमें 2 टाइम्स, 7 थ्रो में से 2 टाइम्स 5 चाहिए, तो 7C2 इनटू में 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, तो 1/6 की पावर 2 हो गई और 5/6 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 5 हो जाएगी। अब ये चीज समझ में नहीं आई है तो दोबारा समझो। टोटल कितनी बार थ्रो करनी है हमने डाई को, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स थ्रो कर लिया भाई। 2 केस ऐसे हैं जिनमें हमने 5 मिल गया, इसमें मिल गया, इसमें मिल गया, तो 5 मिलने की प्रोबेबिलिटी 2 बार कितनी होगी 1/6 की पावर 2। 5 केस ऐसे होंगे जिनमें हमें 5 नहीं मिलेगा, हर एक केस में 5 ना मिलने की प्रोबेबिलिटी 5/6, इसमें भी 5/6, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो 5/6 की 5 टाइम्स। अब आ गया समझ में, सिंप्लीफाई कर लो।
ये क्या हो गया, फैक्टोरियल 7 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 2। यहाँ पे 1/6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 अपॉन में 6 की पावर 5। सिंप्लीफाई करो, फैक्टोरियल 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 अपॉन में ये फैक्टोरियल 2 को 2 मल्टीप्लाई 1 7 माइनस 2 फैक्टोरियल 5 कट गया, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 अपॉन में 6 की पावर क्या हो जाएगी, 5 और 2 7। तो कितना आ गया यहाँ पे, 7 की पावर 3, कितना आ गया 7 की पावर 3 नहीं 7 3 जा 7 मल्टीप्लाई 3 इंटू में 5 की पावर 5 अपॉन में 6 की पावर 7। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 अपॉन में 6 की पावर 7। ये आंसर भी हो सकता है हमारा। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्सा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एनसीईआरटी में आंसर जो है वो शायद 7/12 इंटू 5/6 की पावर 5 होगा, वो इसी को सोल्व आउट कर रखा है। देखो कैसे कर रखा है, मैं दिखा देता हूं, नहीं तो आप गलत कहने लग जाओगे। 21 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, 6 की पावर 7 को 6 मल्टीप्लाई 6 लिख सकता हूं बच्चों, और यहां पे 6 की पावर 5 बच गया। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 3 से कट करो, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, तो यहां पे क्या आ गया 7/6 2 जा 12 मल्टीप्लाई 5/6 की पावर 5। ये और ये आंसर दोनों सेम है, यहां पे छोड़ दो, बेशक से क्लियर आंसर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s इन 6 थ्रो ऑफ ए सिंगल डाई। यहां पे क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है, थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s, 2 6 आने चाहिए इन 6 थ्रो ऑफ ए सिंगल डाई, और हमने कितनी बार डाई को थ्रो करना है, 6 टाइम थ्रो करना है। तो बिल्कुल आसान है, जैसा क्वेश्चन नंबर 11 था वैसा ही था, उसमें 5 की पूछ रखी थी, इसमें 6 आना चाहिए। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन ए डाई, 6 कितने टाइम होता है पूरी डाई में, एक बार होता है, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 ऑन ए डाई, 1 माइनस 1/6 कर लो, तो 6 माइनस 1 क्या हो गया, 5/6। 5 नंबर ऐसे होते हैं डाई पे जो 6 नहीं होते, 1 2 3 4 5 ही नंबर होते हैं, तो 5/6 प्रोबेबिलिटी होगी। अब यहां पे हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कहा है, एट मोस्ट 2 6 इन 6 थ्रो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एट मोस्ट 2 6, ज्यादा से ज्यादा 2 6 आने चाहिए, कितने थ्रो में, 6 थ्रो में। अब ज्यादा से ज्यादा 6 थ्रो, ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम्स 6 आने चाहिए, तो क्या क्या हो जाएंगे हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, एक बार भी 6 ना आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, एक बार 6 आए, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, 2 बार 6 आए। ये तीनों केस हो सकते हैं हमारे, इनको सिंप्लीफाई कर लो। टोटल 6 टाइम्स हमने थ्रो करना है, 6C0 इंटू में एक बार भी हमारा 6 ना आए, तो हमारे दोनों के दोनों बार क्या आएगा हमारा, दोनों के दोनों नहीं, 6 बार थ्रो किया है, तो 6 के 6 टाइम हमारा क्या आएगा, नॉट 6। समझो बच्चों ध्यान से, क्या कहा है उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, मतलब एक बार भी 6 नहीं आया हमारा डाई में, हमने डाई फेंकी 6 नहीं आया, फिर डाई फेंकी, फिर डाई फेंकी, 6 टाइम फेंक ली, एक बार भी 6 नहीं आया भाई, तो आएगा क्या, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, मतलब ये इस प्रोबेबिलिटी में से आएगा। तो 6C0, 6 टाइम हमने डाई को फेंका है, एक बार भी हमें 6 नहीं मिला, तो हमें 6 ना मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6, 5/6 की पावर 6, एक बार भी 6 नहीं मिला तो 1/6 की पावर 0। फिर 6 में से एक बार हमें सक्सेस मिल गई, तो क्या हो जाएगी, एक बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 की पावर 1, और 5 टाइम्स अनसक्सेस 5/6 की पावर 5। फिर 2 टाइम्स यहां पे 6 मिला, तो मतलब 6C2, 2 टाइम्स सक्सेस की 1/6 की पावर 2, और 4 टाइम क्या हो जाएगी अनसक्सेस, 5/6 की पावर 4। सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, इसमें से कॉमन क्या आ गया बच्चों, हमारे पास आ गया ये 5/6 की पावर 4, अंदर क्या बच गया, यहाँ पे 6C0 1 होता है हमारा, यहां पे बच गया 5/6 इसकी पावर 2, फिर प्लस में 6C1 6 हो जाएगा, यहां पे क्या बच गया 1/6 मल्टीप्लाई 5/6,
6C2 क्या हो गया मेरा 6 × 5, ठीक है, अपॉन में 2, और यहां पे 1/6 बच गया, 1/6 × 1/6। सिंप्लीफाई कर लो, 5/6 की पावर 4 इंटू ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर 25/36, एक 6 कट गया तो प्लस में 5/6, और प्लस में यहां पे एक 6 से 6 कट गया तो 5/6 2 × 12। इसको सिंप्लीफाई करो, 5/6 की पावर 4, एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 36, तो 25 प्लस में 6 6 × 36, 6 5 × 30, 12 3 × 36, 3 5 × 15, तो ये कितना आ गया मेरा 30 और 15 45 और 25 70, तो 5/6 की पावर 4 मल्टीप्लाई 70/36, 2 से कट करना चाहो कट कर लो, 35/18 आ गया, ये आंसर आ गया मेरा। इट इज नोन दैट 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड आर डिफेक्टिव। कोई भी आर्टिकल तैयार किया जाता है उसमें 10% क्या है, डिफेक्टिव आइटम्स हैं। What is the probability that in a random sample of 12 such articles 9 are defective? हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 12 आर्टिकल्स में से 9 डिफेक्टिव आए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले देखो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितने परसेंट है 10%, तो 10/100 हो गया, 0 से 0 मतलब 1/10 प्रोबेबिलिटी आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव की क्या हो जाएगी बच्चों 1 - 1/10 कर लेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट 10 - 1 क्या आ गया 9/10 आ गई हमारी किसकी, नॉट डिफेक्टिव की। अब हमने क्या करना है, यहां पे टोटल सैंपल स्पेस हमारे 12 है, उसमें से 9 डिफेक्टिव होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 डिफेक्टिव इन 12, तो क्या हो जाएगा बच्चों 12C9, 12 में से 9 डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/10, तो 1/10 की पावर क्या ले लेंगे 9, क्योंकि 9 टाइम्स डिफेक्टिव चाहिए, तो 3 टाइम हमारी नॉट डिफेक्टिव भी होगी, तो 9/10 की पावर क्या ले लेंगे 3। समझ में आ गई ना, 12 सैंपल स्पेस में से 9 डिफेक्टिव है, तो 9 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/10 की पावर 9, और 3 टाइम्स हमारी डिफेक्टिव नहीं होगी, तो 9/10 की पावर 3। सिंप्लीफाई कर लो, 12C9 है तो फैक्टोरियल 12 अपॉन में फैक्टोरियल 9 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 12 - 9, ये क्या हो गया यहाँ पे 1/10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 अपॉन में 10 की पावर 3। सिंप्लीफाई करो, फैक्टोरियल 12 को 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 9, ये फैक्टोरियल 9 मल्टीप्लाई 12 में से 9 का फैक्टोरियल 3, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये ऊपर 9 की पावर 3 अपॉन में 10 की पावर 12, 9 और 3 क्या हो जाएगा 12। कट करो भाई, फैक्टोरियल 9 से ये कट गया, 3 4 × 12, 2 2 × 4, 10 2 × 20, 20 की और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे, ये आ गया मेरे पास भाई 220 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 अपॉन में 10 की पावर 12, एक 0 से कट करना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं 22 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 अपॉन में 10 की पावर 11। ये दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है, ये आ गया मेरे पास आंसर। इन ए बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब्स 10 आर डिफेक्टिव, एक बॉक्स के अंदर क्या है 100 बल्ब है, जिसमें से 10 डिफेक्टिव बल्ब है, खराब बल्ब है। द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए सैंपल ऑफ 5 बल्ब नन इज डिफेक्टिव, हमने क्या देखना है 5 बल्ब का सैंपल देखना है, उसमें से एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां पे देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या हो जाएगी बच्चों, 10 डिफेक्टिव हैं तो 10 आउट ऑफ 100, तो 10/100 हो गई, 0 से 0 मतलब 1/10 प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी डिफेक्टिव बल्ब की। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या आ गई 9/10 आ गई। इतनी बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, सैंपल स्पेस हमने 5 बल्ब का लेना है, उसमें से नन इज डिफेक्टिव मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 निकालनी है।
अब टोटल बल्ब कितने लेने हैं? 5 में से एक भी हमारा डिफेक्टिव नहीं निकलेगा, तो 5C0 मतलब सारे के सारे क्या होंगे? हमारे ठीक बल्ब होंगे। तो नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है? 9/10। 5 के 5 बल्ब नॉट डिफेक्टिव है तो इसकी पावर 5 ले लेंगे, और डिफेक्टिव हमारा एक भी नहीं है तो 1/10 की पावर 0। सिंप्लीफाई कर दो बस। 5C0 क्या हो जाएगा हमारा? 1 मल्टीप्लाई यहां पे 9/10 की पावर 5 और 1/10 की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। तो ये आंसर आ गया मेरे पास 9/10 की पावर 5। तो इसका आंसर क्या है? सी आंसर करेक्ट है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट इज नॉट ए स्विमर इज 1/5। यहां पे क्या कहा है? एक स्टूडेंट को कंसीडर किया है, वो स्विमर नहीं है, उसको स्विमिंग नहीं आती है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 दे रखी है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 4 आर स्विमर, हमने किसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी? 5 स्टूडेंट्स में से 4 स्विमर हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो भाई बिल्कुल सिंपल है, यहां पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट इज नॉट स्विमर, नॉट स्विमर कि स्टूडेंट क्या है? स्विमर नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 दे रखी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट इज स्विमर, इज स्विमर कि स्टूडेंट स्विमर है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 में से नोट की सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 - 1 क्या हो गया? 4/5 हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें 5 स्टूडेंट्स में से 4 स्विमर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है भाई, तो देखो कैसे निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आउट ऑफ 5 आर स्विमर, देखो क्या होगी। टोटल स्टूडेंट 5 है, उसमें से 4 स्विमर हैं, तो 5C4 हो गई। अब देखो 4 स्विमर है, स्विमर कितने की? स्विमर की एक बच्चे की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो 4 बच्चों की कितनी हो जाएगी? 4/5 की पावर 4। और एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो नॉट स्विमर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5। तो सिंप्लीफाई कर दो। 5C4 क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 - 4 मल्टीप्लाई, ये क्या आ गया? 4 की पावर 4 अपॉन में 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5। इसको सिंप्लीफाई करो। फैक्टोरियल 5 को 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4, ये नीचे फैक्टोरियल 4, 5 में से 4 गया फैक्टोरियल 1, मतलब ये हट गया, 1 ही होता है ये, तो ये कट गया। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास? 4 की पावर 4 अपॉन में 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5। सिंप्लीफाई करो। 5 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4 अपॉन में 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5, 5 से 5 कट गया, तो 4/5 की पावर 4 प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी कि 4 आउट ऑफ 5 क्या होंगे? स्विमर होंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पे देखो किस तरीके से ऑप्शन ना दे रखे हो तो ऐसे सोल्व कर देंगे, बट आपको एग्जाम में देखना है ऑप्शन अगर दे रखे हैं तो ऑप्शन में हमारा यहीं पे छोड़ रखा है बच्चों क्वेश्चन, तो यहीं से हम आंसर मैच कर लेंगे, ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। सोल्व आउट करना हो तो इस तरीके से सोल्व आउट करके भी आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस से आपको अगर सपोर्ट मिलती है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास 8th 9th 10th 11th के बच्चों को, 12th के बच्चों को भी नेक्स्ट क्लासेस के बारे में जरूर बताइए। आपके इस सपोर्ट के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद कहूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेस वीडियो।